Hi guys, welcome to my channel The Bark Files. I'm MJ and I'm here with my Bluey. And today we are going to make a podcast on the Kapoor family, specifically on नीतू कपूर. So basically हम देख रहे हैं आज उनकी न्यू मूवी आने वाली है दादी की शादी एंड उसमें उनकी डॉटर भी डेब्यू करने वाली हैं. वैसे उन्होंने ऑलरेडी अपना एक टेलीविजन डेब्यू कर लिया है और नेटफ्लिक्स फॉर द बॉलीवुड वाइफ्स. बट अभी काफी सारी चीजें जो स्पेकुलेशंस और न्यूज एंड एवरीथिंग विच इज गोइंग ऑन. मूवी के रिव्यूज काफी अच्छे आ रहे हैं, लाइक 4 स्टार मिल रहा है. बट अभी तक सिंस आई हैव नॉट सीन द मूवी सो आई विल नॉट कॉमेंट ऑन दैट हाउ एग्जैक्टली इज द मूवी. बट नीतू कपूर टॉकिंग अबाउट हर, उनका बिहेवियर थोड़ा सा absurd, थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक फ्रॉम द वेरी लॉन्ग टाइम आज तक रहा है. बिकॉज उनकी डॉटर जो कि इज इन हर 40s एंड आई एम नॉट एज शेमिंग हर, बट वो अपने 40s में आके अपना मूवी का डेब्यू कर रही है, जिनके पास इतना बैकअप, शी कम्स फ्रॉम दी कपूर फैमिली, और उनके पास इतना रिस्ट्रिक्शन था इन लाइफ. उनके फादर का इतना रिस्ट्रिक्शन था दैट व्हेन ऋषि कपूर पास्ड इन 2020, उसके 2 साल बाद उन्होंने आके अपना बॉलीवुड में डेब्यू किया फर्स्ट टाइम इन अ नेटफ्लिक्स शो, जिसमें उन्होंने ऑब्वियसली वी सॉ हाउ शी वॉज एंड एवरीथिंग. ठीक है, शायद ऐसे ही रहते होंगे या उन जो भी उनको कंटेंट की डिमांड थी उन्होंने वो एक्चुअल में पूरा स्पाइसी मसाला उस शो को दिया है. सो जिससे उनका टीआरपी भी खींचा गया है, जिससे लोगों को पता चला. बट क्या रियल में वो ऐसी हैं या नहीं है? इमेजिन वी हैव सीन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज विद हर एंड हर हस्बैंड भारत साहनी, जो उनके हस्बैंड है, एंड ही सेम्स आउट टू बी अ वेरी चिल गाय. और उनका जब हमने फराह खान वाला वो भी देखा था, जिसमें हमने देखा था कि वो अपनी डॉटर के साथ भी शी इज वेरी आउट गोइंग. अगर उनकी डॉटर आके अगर वीडियो में आके शी वॉन्ट्स टू कम इन द व्लॉग एंड पोज एंड एवरीथिंग, शी इज वेरी चिल अबाउट इट एज अ मदर. एंड even when she is in front of the paps, her daughter, and बहुत ही चिल एनवायरमेंट दिया है इन्होंने अपने बच्चों को, मतलब उनकी बेटी को. तो आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद नीतू कपूर, टू बी ऑनेस्ट. मतलब वो इतनी आइडियल बहू बनती आई है इतने सालों से. नोइंग हर बैकग्राउंड, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट सबको पता है उनका बैकग्राउंड. बट द वे शी हैज ट्रीटेड अदर गर्ल्स हु वर इन हर सन्स लाइफ, रणबीर कपूर्स लाइफ, द एक्ट्रेसेस, द काइंड ऑफ कॉमेंट शी यूज टू पास, इवन द लेटेस्ट कॉमेंट जो उन्होंने पास किया था, अगर उसने आपको 7 साल डेट किया है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे शादी करेगा. इमेजिन कोई लड़की अपनी लाइफ के 7 साल आपके बेटे को दे रही है और उसके बाद आप उसके लिए ऐसा स्टेटस डालते हो. मतलब डिग्निटी नहीं है क्या? मतलब किसी के लिए कैसा आप ट्रीटमेंट देते हो जस्ट बिकॉज वो आपके स्टैंडर्ड्स में फिट नहीं होती. इसका मतलब ये नहीं है कि शी इज अ रॉन्ग पर्सन. वो आपकी फैमिली में फिट इन नहीं होती है, दैट इज द ओनली केस. वो रियल में कैसी है उससे कोई मतलब नहीं है. सेम गोज फॉर दीपिका, वो इतना हार्श रही है टुवर्ड्स हर ओनली. मतलब सिर्फ शी हैज बीन अ लिटिल वार्म टुवर्ड्स आलिया भट्ट बिकॉज इतनी इमेज डैमेज ऑलरेडी हो चुकी थी इन लोगों की इन द पास्ट, कि इन लोगों को प्रॉब्लम था कि अगर अभी भी नहीं हुआ एंड वो थोड़ा भट्ट क्लैन से आती है तो इसकी वजह से इन्हें लगा कि चलो ठीक है हम मैनेज कर देते हैं कि शादी करा देते हैं. बिकॉज ऑब्वियसली सबको पता है राहा की बर्थडे के अकॉर्डिंगली आप सब समझ सकते हैं कि शादी क्यों इतनी जल्दी करी थी, क्यों बॉम्बे में करी थी. बिकॉज शी हरसेल्फ सेड कि इन एन इंटरव्यू की बाहर इटली में कहाँ फ्रांस में वो लोग डेस्टिनेशन वेडिंग का सोच रहे थे, बट उन्हें एट द एंड ऑफ द डे जाके अपने घर के बैल्कनी में शादी करनी पड़ी. बिकॉज obviously सबको पता चल जाता, न्यूज वुड हैव कम आउट एंड इवेंचुअली इट केम आउट, बट दे वर मैरिड सो नोबडी मेड अ फस आउट ऑफ इट. कोई बात नहीं, वो भी उनका एक पर्सनल मैटर है. बट अभी जो हम देख रहे हैं इन द न्यूज, जब वो सोहा अली खान के पॉडकास्ट में गई थी, वहां पे शी वॉज मेकिंग फेसेस अबाउट कि मेरी बेटी परफेक्शनिस्ट है, जबकि सोहा अली खान सेड कि जस्ट आस्क्ड हर अ सिंपल क्वेश्चन कि बिकॉज यू वर वर्किंग विद योर मदर, तो क्या आप थोड़ा सा घबराए थे, यू वर नर्वस और समथिंग. बिकॉज उन्होंने बोला कि उन्होंने रेफरेंस दिया अपनी मदर के लिए कि शर्मिला जी बहुत ही परफेक्शनिस्ट हैं, तो मैं थोड़ा उनके अराउंड नर्वस हो जाती हूँ. तो उन्होंने वो समझा ही नहीं क्वेश्चन. उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी बहुत ही परफेक्शनिस्ट है. तो समटाइम्स यू हैव टू, उसमें एक ब्लैंक स्क्रीन आई थी बिकॉज आई थिंक उन्होंने कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया था और वो लाइव चल रहा था जिसे वो हटा नहीं पाए. एंड ऑल्सो उनको एक अलग मुद्दा भी है कि आजकल की जनरेशन छोटी छोटी चीजों को लेकर इतनी बड़ा हवा क्यों बनाती है. आई मीन व्हाट इज रॉन्ग विद यू? अगर कोई, सोहा अली खान ने बोला कि उन्होंने बोला फॉर एग्जाम्पल अगर मेनोपॉज को लेके लोग इतना पॉडकास्ट क्यों करते हैं, तो सोहा अली खान सेड कि मैंने ही 3 बनाया. तो उन्होंने बोला क्या रिक्वायरमेंट है एंड द काइंड ऑफ लुक्स एंड वो ये सारी बातें कर रही थी, उसी से पता चलता है कि वो अपनी लाइफ में कितनी सप्रेस थी. उन्होंने एक्चुअल में वापस से मूवीज में सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ काम किया व्हेन शी वाज
आफ्टर मैरिज, या फिर उन्होंने अब आफ्टर ऋषि जी इज डेथ उन्होंने वापस से काम करना शुरू करा है. बट लुक एट द सैड लाइफ. उन्होंने अपनी बेटी की खुशियों के लिए उनको इतना दबा के रखा. वो व्हाट काइंड ऑफ अ मदर शी वॉज नॉट लिबरल. उन्होंने अपनी बेटे की गर्लफ्रेंड्स को सिर्फ उल्टी सीधे टॉन्ट्स मारे हैं और अपनी बेटी को बोल दिया है कि चुपचाप घर पे बैठो बिकॉज योर फादर इज नॉट रेडी फॉर यू टू वर्क. इंस्टेड की उन्हीं ऋषि जी के बड़े भाई की बेटियां हु आर करीना कपूर एंड करिश्मा कपूर, they were working non-stop and the kind of work they have given it to our industry Bollywood. Imagine कि उन्हीं की एक और कजन है जो घर में बैठी है, उसकी शादी हो गई है और वो देख रही है कि आई विश कि मैं भी अपना ऐसा करियर बना पाती, बट सिंस उसके फादर अलाउ ही नहीं कर रहे हैं. इनफैक्ट आफ्टर मैरिज वो इतना डरी हुई थी कि उसने उसके बाद भी कभी चूज नहीं किया कि आई शुड कम इन फिल्म्स, एंड शी इज वेरी ब्यूटिफुल एंड गॉर्जियस. तो इमेजिन ऐसी मदर हैं वो, और ऐसी वो सोच रखती हैं for her own daughter and for others' daughters. So it is just she has to know and realize that times have changed. We don't live in those kinds where you have to be this kind of a mother or mother-in-law. The way she treats Alia also, she keeps on saying, I don't interfere here, I don't interfere there. But we have seen Alia has been shown a lot of times uncomfortable when she is around. That means there must be something. Obviously वो बाहर तो आके कोई नहीं बताएगा. जिस दिन इस मूवी का प्रीमियर था उस दिन एक दिन तो रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट केम. सो दैट डे लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रेस वाज देयर, सो दे वर क्लिकिंग एंड वहां पे बहुत मेस भी हो गया था. वी हैव सीन इन द वीडियोज एंड एवरीथिंग. एंड जिस दिन वो लोग नहीं आए थे उस दिन प्रेस भी कम आई थी. सो जस्ट इमेजिन कि कितना डिफरेंस है, क्योंकि इट वॉज ऑल अबाउट रणबीर एंड आलिया. इट बिकेम अबाउट देम ओनली बिकॉज वहां पे उसी की बहन का प्रीमियर हो रहा है. फर्स्ट टाइम शी वॉज एक्टिंग इन अ मूवी, सो एवरीथिंग चेंज. सी अगर उसे भी उतना ही इक्वल चांस फ्रॉम हर अर्ली एज दिया जाता जब शी वांटेड टू एक्ट, तो आज सिनेरियो अलग होता. एक और हमारे पास रिधमा कपूर के नाम पे भी एक्ट्रेस होती. बट ये उनके घर का जो डायनामिक्स था जिसमें बेटों को फुल फ्रीडम थी, ही वॉज डेटिंग एंड एवरीथिंग, ही कुड डू एनीथिंग इन मूवीज, टावल लेके डांस कर लो या मल्टीपल अफेयर्स वाला जो भी ही वॉज डूइंग इन द मूवीज, ही हैड द फुल ऑल अपॉर्चुनिटीज. बट इमेजिन एक उन्हीं के घर की जो उनकी दूसरी बड़ी बेटी है उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी. उसकी शादी करके उसको सेटल कर दिया गया कि जाओ वहां पे जाके रहो, नो करियर नथिंग. जो भी उसने खुद से किया अपना पर्सनली, उसके हस्बैंड ने जितना उसको सपोर्ट किया बिकॉज हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं था. अदरवाइज अगर वो इश्यू हस्बैंड की साइड से आता तो वो आज भी मूवीज में नहीं आती. सो मुझे लगता है नीतू जी शुड रियली चेंज हर व्यूज अबाउट लाइफ. हमेशा कपूर खानदान की आइडियल बहू बनने का वो अब उन्हें छोड़ देना चाहिए बिकॉज इट्स हाई टाइम. वो कोई क्रेज भी नहीं रह गया है कि कपूर खानदान वाला. सो शी शुड ऑल्सो लीव लाइक अदर्स आर डूइंग. शी शुड ऑल्सो डू द सेम थिंग. अपनी डॉटर्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए. नाउ दे हैव अ ग्रैंड डॉटर ऑल्सो. सो आई थिंक पेरेंट्स इनके यहाँ पे तो चेंज करेंगे बिकॉज आई थिंक रिधिमा कपूर हैज ऑलरेडी चेंज. वो अपनी डॉटर को फुल फ्रीडम दे रही है एंड आई थिंक इट विल ऑल्सो हैपन विद आलिया भट्ट डॉटर. सो यही मेरे व्यूज थे नीतू जी के लिए एंड आई होप यू हैव लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय.